नमस्कार दोस्तों, व्यापम ने साल 2026 का ऑफिशियल कैलेंडर रिलीज़ कर दिया है और एग्ज़ाम्स की टेंटेटिव डेट्स के अकॉर्डिंग आपने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी होंगी। जैसा कि थंबनेल में देखा आपने, मैंने भी कुछ एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं और इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो शायद आपको आपकी तैयारी में मदद कर सके। वीडियो शुरू करने से पहले मैं नए साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आशा करता हूं कि इस वर्ष आप अपनी सिलेक्शन की जर्नी को कोई मुकाम दे सकें। मेरा नाम है अभिषेक रघुवंशी और आप देख रहे हैं चयन यात्री। जैसा कि थंबनेल में देखा आपने, मैंने 7 से ज़्यादा कुछ एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं। उन्हीं की लिस्ट यहाँ पे दी गई है। मैं इनकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगर किसी को रिक्वायरमेंट लगे तो मैं आगे इसके लिए और वीडियो बना दूँगा। तो पहला एग्ज़ाम जो है मैंने क्वालिफाई किया था, ये एक्चुअली पहला नहीं है, इससे पहले और भी किए थे मैंने, बट इनके अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं हाल में। वो था वन रक्षक 2017। फिर जो दूसरा एग्ज़ाम जो मेरे पास था, जिसको मैंने फाइनली क्वालिफाई किया था सिलेक्शन तक, वो है ग्रुप 5 पैरामेडिकल। इसमें लैब असिस्टेंट का जॉब मुझे लगा था गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, वो भी मैंने ज्वाइन नहीं किया था। तीसरा जो आता है वो है वर्ग 2 साइंस से। साइंस मेरा एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहा है, तो साइंस में मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील करता हूँ, जिससे एग्ज़ाम में भी साइंस रहता है। तो इसमें भी मेरे आउट ऑफ 150 118 मार्क्स आए थे और 149 रैंक थी मेरी एमपी में। अगला एग्ज़ाम वो है वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक 2020, जो पिछले से पिछले में जो अभी भर्तियाँ हुई थी। इसमें भी मेरे 123 मार्क्स थे आउट ऑफ 150 और नॉर्मलाइजेशन के बाद 120 मेरा स्कोर रह गया था और अराउंड 300 मेरी कुछ रैंक थी। इसके बाद जो अगला आता है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट का KVS, केंद्रीय विद्यालय प्राइमरी टीचर। इसमें भी मैं क्वालिफाई किया था और मेरा इंटरव्यू जो है वो मुंबई में स्केड्यूल था। और नेक्स्ट जो आता है वो है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 और इसी में पटवारी की भर्तियां भी आई थी और यही सबसे ज़्यादा घोटाले के लिए भी फेमस हुआ था। तो इस एग्ज़ाम में भी मेरा पटवारी पे सिलेक्शन हुआ था, जो कि मैंने ज्वाइन नहीं किया है। और एक ये मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन में भी मेरा क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पर सिलेक्शन हुआ था, इसको भी मैंने ज्वाइन नहीं किया है। इन सब के अलावा जो लेटेस्ट में अभी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें भी मेरा कुछ परफॉर्मेंस इस हिसाब से है। रीसेंट एग्ज़ाम्स की बात करें तो मैंने ये 2 एग्ज़ाम हाल ही में दिए थे 2024 के। मिडिल स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट, वो भी साइंस से। इसमें मेरी जो परसेंटाइल जो है 99.74 आया था और जो मेरी रैंक है वो 80th रैंक है ओवरऑल एमपी में। हालांकि इसमें पोस्ट कुछ 2-4 ही थी, तो उसमें होने का तो वो सवाल ही नहीं था। और जो दूसरा एग्ज़ाम है वो ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 है, इसमें भी अनरिजर्व्ड की सिर्फ 2 ही पोस्ट थी और मैंने सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए भरा था, बाकी और पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया था। इसमें भी मेरी जो रैंक है वो आई, परसेंटाइल जो आई वो था 99.54 और मार्क्स जो मेरे थे इसमें 161.65 थी। ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये जो साइंस का जो है इसके लिए मैंने मुश्किल से 7 से 8 दिन तैयारी की थी और सिर्फ 11th और 12th की NCERTs पढ़ के गया था। और उसमें भी आप पेपर को अच्छे से कर सकते हैं कि ये जो एग्ज़ाम्स मैंने निकाले या जिनमें मैं क्वालिफाई हुआ, उनकी मैंने तैयारी कैसे की थी। क्या मैंने कोई कोचिंग लगवाई थी या किसी कोचिंग को फॉलो कर रहा था? तो नहीं, मैंने जो भी तैयारी की वो अपनी सेल्फ से ही की थी। सेल्फ मतलब या तो मेरे पास कुछ बुक्स थी जैसे कि NCERTs, और जो ऑनलाइन कंटेंट रहता था उसके द्वारा मैं अपनी तैयारी करता था। और ऐसा कुछ नहीं कि मैंने किसी कोचिंग का कोई बैच लिया हो या उसको ही पूरा फॉलो किया हो। कितना टाइम लगा तो ऑनेस्टली बताऊं तो ये जो जितने भी एग्ज़ाम्स मैंने बताए हैं उनमें से किसी भी एग्ज़ाम में मैंने 25 से ज़्यादा दिन नहीं दिए तैयारी में एट वंस।
क्यों? उसका रीज़न भी ये है कि मैं चाहे 2017 हो, उस समय मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, लेकिन मैं कुछ और दूसरी चीज़ों की तैयारी कर रहा था। उस समय मैं लाइक गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ आना ही नहीं चाहता था। तो बाद में जो मेरे एग्ज़ाम भी निकले तो उस समय मैं कोई किसी प्राइवेट जॉब में था, तो वैसे भी मैं तैयारी के लिए समय नहीं निकाल पाता था। तो जब मेरा एग्ज़ाम होता था उसके लगभग 15 से 20 दिन पहले ही मैं अपनी तैयारी शुरू करता था और ये एग्ज़ाम देने जाता था। अब रोज़ मैं कितना पढ़ता था, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भले मैं 15 या 20 दिन पढ़ता था, बट जब पढ़ता था तो उसमें कभी भी मैंने अपने आवर्स नहीं गिने। मैं जो सिलेबस है उसको पहले एक हार्ड कॉपी पे उतारता था, और जो सिलेबस के जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन बुक्स हों, वहाँ से पूरा कवर करता था। और जैसे ही वो कवर हो जाता था मेरे अकॉर्डिंग, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाता था। और वो 20 से 25 दिन मैं उसी हिसाब से डिवाइड करता था कि 4 दिन में मुझे ये करना है, 5 दिन में मुझे ये करना है, अगले 5 दिन में मुझे ये करना है। इसी तरीके से मैंने अपनी वर्ग 3 की भी तैयारी की थी, अपने केंद्रीय विद्यालय की भी तैयारी की थी, और हाल ही में जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी मैंने इसी तरीके से तैयारी की थी। अब बात आती है रिसोर्सेज की। देखो, कोचिंग तो लाखों लोग कर रहे हैं, और अगर वो सेम कोचिंग से ही कर रहे हैं तो उनको कुछ अलग तो मिल नहीं रहा। तो जो आपको अलग बनाएगा वो चीज़ बनाएगी आपके रिसोर्सेज। आपकी कोचिंग के अलावा जो और रिसोर्सेज हैं वहाँ से आपको और कितना डिफरेंट जो एग्ज़ाम में हेल्पफुल मटेरियल है वो मिल पा रहा है। पढ़ने को तो आप कुछ भी पढ़ते रहो, लेकिन अगर वो आपके काम का ही ना हो तो वो कोई सेंस नहीं देगा इस एग्ज़ाम की तैयारी में। तो रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ही केयरफुली चूज़ करने चाहिए। और मैं ज़्यादातर ऑफिशियल जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कि एनसीईआरटी बुक्स, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, और जो कुछ अच्छे ऑथर्स हैं उनकी बुक्स को प्रेफर करता था। और मोस्टली अगर मेरे पास टाइम रहता तो अपने नोट्स खुद बना के रखता था, ताकि लास्ट के जो एग्ज़ाम के 2-3 दिन हैं उनसे पहले मैं उन सबको रिवाइज़ कर सकूं। तो मेरे हिसाब से जो मेन लाइक डिसाइडिंग फैक्टर रहता है वो रहता है आपका रिसोर्सेज, जहाँ से आपने तैयारी की है या जिनके थ्रू आप पढ़ रहे हैं। जैसे जो भी बुक्स हैं एनसीईआरटी की हैं या जो वेबसाइट्स हैं। और ये रिसोर्सेज डिसाइड कैसे होंगे? वो डिसाइड होते हैं, सबसे पहली चीज़ जो होता है, जो आप कभी भी नोटिफिकेशन आता है तो उस एग्ज़ाम का सिलेबस। अगर आपने किसी एग्ज़ाम को निकालना है तो सबसे ज़्यादा टाइम आपको उसके सिलेबस को अंडरस्टैंड करने में देना होगा, क्योंकि सिलेबस ही आपको बताएगा कि आपको किस टॉपिक को कितनी इम्पोर्टेंस देनी है और कितना डीपली उसमें जाना है। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपके साथ शेयर भी किया कि मैंने कैसे तैयारी की, हालांकि वो शॉर्ट में ही किया है। तो आगे जो मेरा एम है या मैं जो चाहता हूँ मेरा इस चैनल के माध्यम से, वो ये है कि जो आगे जो 2026 के जो एग्ज़ाम्स हैं, मेजरली मैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, जिसमें पटवारी भी इंक्लूडेड रहता है, हालांकि इस बार उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन उम्मीद यही है कि वो उसमें आएगा। अभी जो लेटेस्ट जो आने वाला है क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी, इसकी जो परीक्षा होने वाली है वो, और अपने वर्ग 2 और 3, इन 3 एग्ज़ाम्स पे मेरा मेन फोकस रहेगा। और इनको एक एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे टारगेट करें, कौन से मटेरियल्स पढ़ें या कैसे तैयारी करें, उसके ऊपर मैं आगे वीडियोस भी लाऊंगा। तो अगर आप चाहें तो मेरे साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और इनकी तैयारियां भी कर सकते हैं। पूरा मेरे ऊपर डिपेंड नहीं होना है, मैं एक तरीके से आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ कि कैसे करना है, और आपको जो अपनी इंडिविजुअल तैयारी है वो इसके साथ साथ ही रखनी है। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस जर्नी में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और जानकारी ये अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी करें।